Hello everyone, myself Priya Malik. So is going to be the second part of chapter second video. So जिसमें हम जानते हैं इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये आप सबको पता है कि कहाँ पर है. दिस इज़ इंडिया. सो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू. ऑलराइट. The peninsular plateau is a tableland composed of all crystalline, igneous and metamorphic rocks. So ये जो आपका peninsular plateau है, this one, इसमें क्या क्या है आपके, एक तो metamorphic rocks है, ठीक है, प्लस igneous rocks भी है. ऑलराइट. अब ये कैसे बना, क्यों बना, आप सबको पता है ना कि दिस इज द होल अर्थ. सो अर्थ के जो यहाँ पे है, अर्थ वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये जो अपर वाला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड लॉरेशिया एंड द बिलो वाला पार्ट वॉज कॉल्ड गोंडवाना लैंड. सो ये जो गोंडवाना लैंड था, यहाँ से ये जो पार्ट है सदर्न पार्ट इंडिया का, ये आपका ड्रिफ्ट होके जाता है इस वाली प्लेट में. यहीं से क्रिएशन होता है आपके हिमालयास का. ऑलराइट. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली. सो इफ़ यू गाइज सी इट लाइक दैट, तो यहाँ पे आपको जो ये पूरा आपका प्लेट्यू है ये डिवाइजन में मिलता है आपको. गोंडवाना लैंड मेकिंग अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास बिकॉज ये प्रायर पार्ट था ऑलरेडी, ये ऊपर जाके मर्ज हुआ है. ये जो प्लेट्यूज़ हैं ये काफ़ी ब्रॉड है, शैलो वैलीज़ है. अब प्लेट्यूज़ ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सेम सरफेस होता है. तो प्लेट्यू का मतलब ये नहीं कि ज़मीन से उठा हुआ हिस्सा. ये प्लेट्यूज़ कहीं कहीं अप डाउन है, कहीं कहीं बिलो है, तो एक तरह से विविड है. अब आपका जो प्लेट्यू है ना ये आपके दो डिविजन्स में आपका डिवाइडेड है. सो अगर ये प्लेट्यू है आपके, तो पहला तो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, ये आपके सेंट्रल में पड़ेंगे. एंड सेकंड है आपका डिक्कन प्लेट्यू. ठीक है. सो यहाँ पे जो आपके प्लेट्यू है वो दो तरह से डिवाइडेड है. अब ये द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स. अब यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर ये वाला प्लेट्यू, दिस इज़ कॉल्ड मालवा प्लेट्यू. ये जो मालवा प्लेट्यू है इसी को आप सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो हाईलैंड्स है मतलब वो सेंटर में उठी हुई कुछ लैंड्स हैं और प्लेट्यू का नाम है मालवा प्लेट्यू. इधर वाले पार्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज़ कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू. एंड जो ये वाला पार्ट बचता है दिस इज़ कॉल्ड आपका डिक्कन प्लेट्यू. ऑलराइट. यस. सो ये आपको एक ब्रॉडर डिवीजन है पूरा चैप्टर का. सी द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स. विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. यहाँ पे आपकी रेंजेस हैं. एक है आपकी विंध्या रेंज. रेंज क्या होती है, अगर कोई माउंटेनियस वाला पार्ट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्टीन्यूसली चला जा रहा है तो उसको रेंज बोलते हैं. विंध्या एंड सतपुरा रेंज यहाँ पे आपकी पड़ती हैं. इस रेंज के ऊपर यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स पड़ती हैं. तो ये इसको एक तरह से बाउंड्री देती है किसको, मालवा प्लेट्यू को. ये ज्योग्राफी बताई जा रही है यहाँ पे आपकी. ठीक है. जो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. और मालवा प्लेट्यू आपका राजस्थान वाले एरिया में भी थोड़ा बहुत जाता है. ठीक है. जो रिवर फ्लो होती है इस रीजन से उनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन इन द फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न. ठीक है. साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट में ये फ्लो होती है रिवर आपकी. जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड भांगलखंड. इस वाले मालवा प्लेट्यू का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको आप बुंदेलखंड और भांगेलखंड लोकली बोलते हैं. सो ये भी एक डिवीजन है इस वाले पार्ट का कि जो मालवा प्लेट्यू है इसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बुंदेलखंड एंड भांगलखंड. ठीक है. बागेलखंड. ठीक है. अब द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. छोटा नागपुर प्लेट्यू फर्दर ईस्टवर्ड कोई एक्सटेंशन बच रहा है तो उसको मार्क करता है. इसमें दामोदर रिवर ड्रेन होती है. सो व्हाट रिवर, इट इज दामोदर रिवर. ऑलराइट. द डिक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास. यस इट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास. साउथ में पड़ता है नर्मदा रिवर के. ये जो सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इज बोर्ड, सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में पड़ती है और ये पूरा साउथ में है मालवा प्लेट्यू एंड ऑल के. यहाँ पे जो हिल्स हैं, ठीक है,
यहाँ पे कुछ हिल्स पड़ती हैं जैसे कि महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज। ये आपको लोकेट करनी है मैप में जाके एंड यू हैव टू टेल मी कि ये किस किस स्टेट में पड़ रही है। दिस इज़ योर होमवर्क। ऑलराइट, लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये जो डिकन प्लेट्यू है इज़ हायर इन द वेस्ट। डिकन प्लेट्यू जो वेस्ट के पार्ट में है, वेस्ट के पार्ट में कैसा है, हायर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न चाचर हिल्स। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में भी प्लेट्यू का एक्सटेंशन मिलता है जिसको पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थ चाचर हिल्स, ठीक है। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऐसा नहीं है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, नहीं, ये इधर है, सी दिस इज योर इंडिया, वेट आई गेस, यस दिस इज योर इंडिया। सो इधर आपकी 7 सिस्टर्स पड़ती है, वहाँ पे एक अलग है, ये छोटा नागपुर अलग है, मालवा अलग है एंड ये डेक्कन अलग है, तो ऐसे थोड़ा सा बाइफरकेटेड है, ओके। सो अब आपको ये देखना है कि जो ये वाला एरिया के प्लेट्यू है जहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे हिल्स हैं जैसे गारो, खासी और जयंती हिल्स, ये साथ में पड़ती है इस वाले लोकेशन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न हिस्ट्री के लिए। अब आते हैं, अगर हमने अब प्लेट्यू पढ़ लिया है, हम जानते हैं, आगे हमने पढ़ा था बाकी चीज़ों के बारे में, हिमालयाज़ के बारे में। अब वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं और कोस्टल प्लेन्स किन्हें बोलते हैं। सी, अगर ये इंडिया है तो ये तो हो गया आपका डिकन प्लेट्यू, ठीक है, ऑलराइट। अब ये आपके हो गया, क्या हो गया, आपके कोस्टल प्लेन्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स। अब उनके बीच में जो ये वाली जो जगह बचती है, दिस इज कॉल्ड घाट्स, ऑलराइट। इसी प्लेस को आप घाट्स बोलते हो। ये एक ट्रांजिशन होती है प्लेट्यू से कोस्टल की तरफ की, तो दिस इज कॉल्ड घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और अगर आप इंडिया का मैप देखोगे रेस्पेक्टिवली, तो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न घाट्स है काफ़ी यूनिफॉर्म है, जबकि ईस्टर्न घाट्स काफ़ी ज़्यादा क्या बाइफरकेटेड, टूटे हुए हैं, दे आर वेरी इरेगुलर, ऑलराइट। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। वेस्टर्न घाट पैरेलल होते हैं वेस्टर्न कोस्ट के, यस, कॉन्टिन्यू रहते हैं और इनको पासिस से ही आप क्रॉस कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट घाट्स आप देखो, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपके वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में यू हैव टू मार्क ऑन मैप, ओके, ये आपको देखना है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स है वो ईस्टर्न घाट से हायर है कंपैरिजन में। इनकी एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर्स हमें देखती हैं, ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स की ओनली 600 मीटर्स आपको हाइट देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच होते हैं फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, ऑलराइट। स्ट्रेचिंग का पॉइंट मतलब महानदी से नीलगिरी टू द साउथ तक ही स्ट्रेच होते हैं, ओके। The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूस है, इरेगुलर है, और यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ पे ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। नाउ यू कैन सी द मैप, ऑलराइट। दिस इज थाल, घोर, और जो हमने अभी घाट्स पता है वो सारे। अब आपका ये जो पार्ट है महेंद्रगिरी हिल्स, और ये जो है आपका यहाँ पे नायमुडी, ये सारी ये पीक हैं, ये मालवा प्लेट्यू है, ये विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, गारो, खासी, जयंती हिल्स। तो ये पूरा मैप आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। महानदी वैली से नीलगिरी टू द साउथ तक ये है। The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. Eastern Ghats कैसे हैं? They are irregular. और यहाँ की जो रिवर्स है जैसे गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, ये सारी कहाँ यहाँ से ओरिजिनेट होकर ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है लगभग यहाँ पे आपको सिचुएटेड मिलेगी। ये यहाँ पे ये नीलगिरी की पहाड़ी एक तरह से पॉइंट बनती है इन दो पार्ट्स के मर्ज का। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, तो ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी काउंट होती है। ये एक एडिशनल नॉलेज है, आपको देखने को मिल सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमने क्या देखा, तो आपको बता दिया जाए कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना बच्चे, वहाँ पे ओरोग्राफिक रेन मिलती है। व्हाट इज़ ओरोग्राफिक रेन? अब मान के चलो ये आपकी लोकेशन है घाट्स की, यहाँ से मॉनसून विंड्स आई, बट घाट्स की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है,
ऊपर उठी हुई है, एलिवेटेड है। तो जब हाइट्स की वजह से ये जो हवा है ये मानसून की पार नहीं हो पाएगी इस वाले एरिया में, ये टकरा के वापस यहीं पे बारिश कर देगी। तो ऐसी बारिश जो किसी माउंटेन या बड़ी स्ट्रक्चर की वजह से रिटर्न बैक होके वहीं पे फॉल ऑफ कर देती है, उसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। ठीक है। अब द वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में घाट्स प्रोग्रेसिवली बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक यहाँ की अनाईमुड़ी है एंड डोडा बेटा। महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। शिवरॉय हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की 2 हिल्स के नाम यहाँ पे है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम, पॉपुलरली नॉन एज ऊटी एंड कोडाइनकल। तो ये आपकी नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर है, लोकेशन इसकी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सोइल नॉन एज द डिकन ट्रैप। ब्लैक सोइल का जो एरिया है यहाँ पे ना क्योंकि ये जो बनी थी तो ये इग्नीशियस रॉक से काफ़ी ज़्यादा बना था, हमने अभी पढ़ा। तो इग्नीशियस रॉक से आपका जो ब्लैक सोइल है वो फॉर्म होता है, और ब्लैक सोइल का हब होने के लिए इसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। डेक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो होती है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर कॉटन, और अगर यहाँ पे कॉटन हो रही है तो यहाँ पे ट्रेड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। यू शुड कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, सो यहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन हुआ था इग्नीशियस रॉक्स का, जो हमने बताई। रॉक्स डिन्यूड हुई बहुत सालों साल। डिन्यूड का मतलब होता है किसी भी सरफेस का बार बार घट के सोइल फॉर्मेशन होना, और सोइल कैसा हुआ? ब्लैक फॉर्मेशन होगा क्योंकि इग्नीशियस रॉक्स हैं। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यस, वी ऑल नो कि अरावली हिल्स यहाँ पे ऊपर सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्टर्न के। ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं और ब्रोकन हिल्स है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो मैप पर, यहाँ पे ये जो अरावली हिल्स हैं ये अपने टाइम पे काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन सालों साल डिन्यूडेशन के कारण, इरोजन के कारण ये कट ऑफ होती गई और ये काफ़ी अनइवन होती गई। जितनी भी रॉक की स्ट्रक्चर होती है ज्योग्राफी में, रॉक अगर ऐसी है, कोई आपकी हिल ऐसी है, तो आप उसको मिलियंस ईयर्स बाद देखोगे ना तो ऐसी हो जाएगी। फिर और मिलियंस ईयर बाद देखोगे ना तो यहाँ पे कटाव हो जाएगा, ये ऐसी हो जाएगी। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर अपना खो देगी। तो अरावली की करंट स्टेज ऐसी ही थी। ठीक है, तो आपको ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानने को मिल जाता है। लेट्स बैक कि अब हमें पढ़ना है द इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान के बारे में। सो इंडियन डेजर्ट आपको पता है वेस्टर्न मार्जिन्स पर है अरावली के। ठीक है, it is an undulating sandy plain covering with sand dunes. So this map is very important. So अरावली के वेस्टर्न पार्ट पर है आपका ये राजस्थान, यहाँ पे सिचुएटेड है। सैंडी है, काफ़ी ज़्यादा सैंड ड्यून से कवर्ड है। ये रीजन बहुत लो रेनफॉल रिसीव करता है, लगभग 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। अब अगर रेनफॉल नहीं है तो एक तो क्लाइमेट काफ़ी एरिड हो जाएगा, और वेजिटेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द वाटर। तो पानी भी नहीं है यहाँ पे, प्लस यहाँ की लैंड ही फर्टाइल नहीं है, तो यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत लो है। स्ट्रीम्स अपीयर होती है रेनी सीजन में। स्ट्रीम्स मतलब नदियाँ वगैरह बहुत जल्दी डिसअपियर भी हो जाती है सैंड में, क्योंकि उनके पास इनफ वाटर नहीं रहता है तो कि वो सी तक पहुँच पाए। ल्यूनी यहाँ की एक ऑलमोस्ट ओनली रिवर है इस रीजन की। अब यहाँ पे एक आपको देखना है कि बर्चनास फॉर्म्ड होते हैं। अगर आपको ये एक टर्म मिल जाए ज्योग्राफी में कि बर्चनस क्या होते हैं, सो बर्चन्स आर द क्रिश्चियन शेप, क्रिश्चियन लाइक दिस शेप के आपके ड्यून्स फॉर्म हो जाते हैं, लार्ज एरिया को कवर करते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। लॉन्गिट्यूडनल डून्स मतलब जो ज़्यादा दूर तक फैले हो, ऐसे ड्यून्स इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री पे अक्सर देखने को मिलते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बर्चन्स। अगर आप जैसलमेर जाओगे, जो कि राजस्थान की एक प्लेस है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, अब प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स यहाँ की आपको मिलती है, काफ़ी पतली पतली, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। The western coast sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea. All right.
मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि अगर ये कोई प्लेट्यू होता है, ठीक है, ये प्लेट्यू होता है, उसके बीच में ये आपके घाट्स होते हैं, घाट्स के बाद कोस्टल प्लेन्स होते हैं, और कोस्टल प्लेन्स के बाद आपका सी होता है, ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया था। तो ऐसे ये सैंडविच है, किस किस के बीच हो गए फिर, इधर आपका समुद्र पड़ता है और इधर घाट्स पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। अब दिस इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग कि ये 3 सेक्शंस में होते हैं आपके। सो या वी शुड अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। अब अगर आप इसको देखो तो वेस्टर्न घाट्स इज अ नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई एंड गोवा। ये वाला जो पार्ट है इसको कोंकण बोलते हैं, मुंबई और गोवा के बीच में पड़ता है। सेंट्रल स्ट्रेच को आप कन्नड़ बोलते हो, और ये जो नीचे बचता है इसको मालाबार प्लेन्स, मालाबार कोस्ट बोलते हो। इधर सेम है इसका, ये नॉर्दर्न पार्ट को आप नॉर्दर्न सरकाज बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। यहाँ की लार्ज रिवर है, अभी आपकी जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी लार्ज रिवर है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, फॉर्म हुई है यहाँ पे, एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती है। लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। लेक चिलिका लेक ईस्टर्न कोस्ट में मिलती है, आपको ये पता होना चाहिए, या आप एक बार मैप में जाके बिल्कुल देख लीजिएगा। प्लस यहाँ पे एक वर्ड आया है डेल्टा। सो डेल्टा क्या होता है, लेट्स क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए चलिए कोई रिवर आ रही है, अब ये जो रिवर आ रही है यहाँ पे है समुद्र, ये लैंड है, इसे गिरना है समुद्र में, तो यहाँ पे सी। अब ये रिवर क्या करेगी कि जब ये आएगी, ड्रेन होने आएगी, तो इसकी स्पीड लो हो जाएगी। उसकी स्पीड लो हो जाएगी तो इसके अंदर जो सैंड है, इसके अंदर सैंड है, सिल्ट है, ये जितने भी सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जहाँ जहाँ से ये ट्रैवल किया है, वो सब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो नदी को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, तो वो रास्ता खोजती है, रास्ता खोज के वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, और ऐसे स्ट्रक्चर को डेल्टा बोलते हैं। और इंडिया का नंबर 1 डेल्टा कहाँ पे पड़ता है, चलो बता देते, सुंदरबन डेल्टा है, वो कहाँ पे है वो आप कमेंट में बताएंगे। सो डू यू नो कि चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, एक ऐसी लेक जिसमें सोल्ट की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के स्टेट में मिलती है ये, एंड टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के साउथ में। हमारा लास्ट टॉपिक आता है, अब ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया है चैप्टर। वी आर हैविंग अ लास्ट टॉपिक, दैट इज आइलैंड। आइलैंड्स हमें पता है हमारे पास 2 मेजर आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यू ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड, बिसाइड कंट्री के अलग हमारे पास आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, आपके वेस्टर्न पार्ट में है, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास में पड़ता है, अभी हमने पढ़ा है मालाबार कोस्ट। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना है। कोरल्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे थोड़ा एक और टर्म आता है समझने का, उसको भी जानेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए, जो केरला ये जो केरला की मालाबार कोस्ट है, इसके ठीक नीचे जब आपका लक्षद्वीप होता है, तो लक्षद्वीप को अलग 3 नाम से जाना जाता था, अलग अलग, लकादीवे, मिनिकोय एंड अमिनदीवे, ये 3 पार्ट्स थे। बट 1973 में इनको कलेक्टिवली नाम दे दिया गया लक्षद्वीप का, और ये कवर करता है स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कावरत्ती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वैसे ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है कावरत्ती। ये जो आइलैंड ग्रुप है हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। अनइनहेबिटेड मतलब वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। पिटी आइलैंड इज हैविंग अ बर्ड सेंचुरी। व्हाट इज कॉरल्स, नाउ लुक एट हियर वेरी केयरफुली। कोरल पॉलिप्स एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सी में होता है, जो कि कॉलोनीज बनाता है। ये एक पर्टिकुलर प्लांट जी हैं, ये कॉलोनीज बनाते हैं, तब जाके आपको ग्रीन कलर की एल्गी जैसा दिखता है, राइट? ठीक है। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। शैलो मीन्स गहरे, मड फ्री और वार्म वाटर में ये उगते हैं। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वेरी हार्ड। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। अब जब ये
बड़े होते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है आफ्टर द डेथ, तो कोरल डिपॉजिट के टाइम पे ये क्या फॉर्म करते हैं, रीफ्स बनाते हैं, ठीक है। ये रीफ्स दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, बेरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटोल्स। 3 तरह की रीफ होती हैं। द ग्रेट बेरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शेप्ड कोरल रीफ्स। तो ये आपको एक बारी गूगल से इमेज कर लेनी है। आप एक बार गूगल पे जाइए, इन तीनों रीफ को सर्च करिए एंड यू विल गेट अ पिक्चर की ओके दिस इज समथिंग। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और जानते हैं, तो हम देखते हैं कि एक इलोंगेटेड चेन हम आइलैंड की देखते हैं बे ऑफ बंगाल में। यस, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होते हैं। ये साइज़ में बहुत बिगर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फैले होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब फैले इधर उधर। इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, एक अंडमान जो कि नॉर्थ वाला पार्ट है एंड निकोबार जो कि सदर्न पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमेराइन माउंटेन्स का। माउंटेन्स है नीचे, सबमेराइन मतलब समुद्र के नीचे कुछ माउंटेन्स, और उनका जो उठा हुआ हिस्सा है वो ये आइलैंड है। ये आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी कंट्री के लिए। यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये क्या होता है। मान के चलो कि ये इंडिया का मैप है, कहाँ गया, मान के चलो ये मैप है, यहाँ पे ये आइलैंड्स हैं। अब स्ट्रैटेजिक आइलैंड का मतलब होता है अगर इन द फ्यूचर कंट्री को कुछ आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स या कुछ आपकी आर्मी से रिलेटेड कुछ स्टफ्स या फिर मिसाइल्स या रॉकेट्स रखने होंगे यहाँ पे, तो वी कैन पुट देम हियर। उससे लोकेशन आप यहाँ भी कैप्चर कर पाओगे, यहाँ भी कैप्चर कर पाओगे, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया भी, श्रीलंका भी। अगर आप यहाँ रखोगे तो इतना एक्सेस नहीं होगा। तो ये होती है स्ट्रैटेजिक लोकेशन किसी भी चीज़ की। आप कोई ट्रेड रूट ओपन कर रहे हो तो बीच में यहाँ पे आप रख सकते हो चीज़ें, ट्रेड का पोर्ट्स हैं यहाँ पे, आप सेटलमेंट्स डाल सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग कि जिसको स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोलते हैं। लेट्स फाइंड अप द चैप्टर। तो यहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फोना मीन्स जो एनिमल्स की वैरायटी होती है उन्हें बोलते हैं। ये जो आइलैंड्स हैं ये क्लोज टू इक्वेटर हैं, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड बहुत गर्मी की वजह से थिक फॉरेस्ट कवर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या आपको पता है इंडिया ओनली हैव 1 एक्टिव वोल्केनो जो कि बेरन आइलैंड में है, और बेरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, एक ऐसा वोल्केनो जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है मतलब इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व और वो कभी भी एक्सप्लोर हो सकता है, ठीक है। अब डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंस और फिजियोग्राफिक यूनिट के बाद आपने देखा कि कैसे यूनिक फीचर हैं हर एक रीजन का। रेगिस्तान है, इधर आपके प्लेट्यूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, फिर आप नीचे आ जाओगे तो डिकन के ट्रैप है, कॉटन सॉइल है, पहाड़ियाँ हैं, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स हैं, काफ़ी कुछ है ना। लेकिन इसके बाद भी ईच रीजन के कॉम्प्लीमेंट्स या फिर कंट्री को और ज़्यादा रिचर बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्स हर जगह से अलग मिलता है। माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, है ना। तो ये यूनिक फीचर बताते हैं हर एक रीजन का। नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रेनरीज है कंट्री की, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन नॉर्दर्न में आई थी तो उनका बेस देते हैं। प्लेट्यूज इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, प्लेट्यू मिनरल्स का स्टोर हाउस है। मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं प्लेट्यूज पर। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। मिनरल्स आयरन से ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री बनती है, काफ़ी सारी मशीनरीज जिनमें आयरन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो इसलिए आपके ये जो है प्लेट्यूज़ वाले जहाँ मिनरल्स मिलते हैं उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री के लिए बहुत क्रूशल हो जाते हैं। कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन है एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। जो कोस्टल रीजन है, किनारे वाले रीजन है और आइलैंड है, वो फिशिंग या फिर पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो ट्रेड में काफ़ी बेनिफिट होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए हमारी ये जो डाइवर्सिटी है इसमें काफ़ी सारी फ्यूचर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू क्लियर सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हेयर एंड तुम्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो तुम्हारे लिए न्यू होगा। एंड इफ़ यू फाइंड समथिंग
विच आई हैव फॉरगेटेड या फिर आई शुड ऐड, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.